गाइस बहुत दिन पहले की बात, इस गांव में सारी काम जादू से ही चलता है, जैसा कि आग जलाना, ड्रैगन से लड़ना, घर में रस्सी लाना। लेकिन जादू सीखना भी इतना आसान नहीं था, जिस वजह से लोग धीरे धीरे जादू भूल जाते हैं और आसान तरीके से जीने लगते हैं। लेकिन उनमें से एक लड़का था, इसके अंदर तो कुछ न कुछ खास था। वो लड़का अपने बर्थडे के दिन में एक लिस्ट बनाता है, जिसमें वो लिखता है कि गाड़ी चलाना सीखना, अपने पापा की तरह बनना और अपने दोस्त लोगों को बर्थडे पार्टी में बुलाना। लेकिन वो बिल्कुल मेरी तरह निकम्मा था, जिस वजह से थोड़ी देर बाद उसे समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ उसकी बस की बात नहीं है, इसलिए वो पूरा लिस्ट काट देते हैं। तभी दीवार पर उसकी पापा की फोटो दिखता है, जिसे देख के वो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं और अपने पापा की रिकॉर्ड हुआ वॉइस सुनने लगते हैं। उसके बाद उसका मम्मी ने उसे एक तोहफा देता है और बोलते हैं कि तुम्हारा पापा जब जिंदा था तो ये तोहफा तुम्हें दिया था। रोहित वो तोहफा जल्दी से खोलता है, उसके अंदर तो एक लकड़ी था और एक चिट्ठी था। रोहित जब वो चिट्ठी पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि ये एक जादुई छड़ी है और इसी मदद से उसका पापा को एक दिन के लिए जिंदा कर सकता है। उसके बाद रोहित मंत्र पढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसका भाई आ जाता है, जिस बात से वो हड़बड़ी में गलत मंत्र पढ़ते थे और वो जो जादुई पत्थर था वो खत्म हो जाता है। वो दोनों भाई को लगा कि उसका पापा जिंदा हो गया, लेकिन ये तो वो उस लकड़ी से फिर से जादू नहीं कर सकता है, क्योंकि उस जादू जो पत्थर था वो खत्म हो गया था। फिर उसका भाई बोलता है कि मुझे पता है ये पत्थर कहाँ मिलेगा। उसके बाद वो दोनों धुम्मा चाले करके उस पत्थर की तलाश में निकल जाते हैं। फिर वो दोनों भाई यहाँ पर पहुँच जाता है। यहाँ पर आके दोनों भाई थोड़ा सा डर जाता है, क्योंकि वो बहुत ही डरावनी घर था। लेकिन अंदर जब जाके देखता है तो एक खूबसूरत होटल था। फिर वो दोनों ड्रागो टुनटुन मौसी से मिलता है, उसने उस जादुई पत्थर के बारे में बोलता है और वहाँ तक जाने के लिए एक मैप भी देता है। लेकिन उसके बाद पता नहीं उसका क्या चुल मच गया, वो अपने होटल को ही आग लगा देते हैं। दीदी वाह दीदी। फिर वो दोनों भाई जैसे तैसे घर के अपने आधी बाप को लेके होटल से बाहर आ जाते हैं और अपनी कार लेके उस मैप को फॉलो करते हुए जादुई पत्थर की तलाश में निकल जाते हैं। उतने में उनका मामी घर आ गया था। घर में उसका दो बेटा नहीं था और घर का हालत देख के वो समझ जाता है कि उसका बेटा कहाँ पर गया है। वो जल्दी से ड्रागो टुनटुन मौसी के पास आ जाते हैं और उसे अपने बेटा के बारे में पूछता है। अभी वो बोलता है कि तुम्हारा बेटा तो उस जादुई पत्थर की तलाश में निकल गया और वो पत्थर जहाँ पर मिलेगा वहाँ पर तो एक बड़ा सा ड्रैगन है, जिसे मारने के लिए इस तलवार का जरूरत है। ये बात सुन के उसका मम्मी बोलता है कि तब तो इस तलवार लेके हम लोग को जल्दी से वहाँ पर पहुँचना पड़ेगा। उसके बाद वो ड्रागो टुनटुन मौसी वहाँ पर पहुँच जाता है जहाँ पर उस तलवार मिलेगा, लेकिन वहाँ का एक लड़की वो देने के लिए माना कर रहा था, जिस बात से ड्रागो टुनटुन मौसी उसे एक चाटा मारते हैं और वो तलवार छीन के भाग जाता है। और यहाँ पर रोहित और उसका भाई बहुत दूर आ गया था, लेकिन बीच रास्ते में तो उनका गाड़ी की पेट्रोल ही खत्म हो जाता है। पेट्रोल पंप थोड़ा सा दूर था। तभी रोहित देखता है कि वहाँ पर एक छोटा सा ड्रम पड़ी है। वो जादू से वो ड्रम बड़ा करने का कोशिश कर रहा था ताकि ज्यादा पेट्रोल लेके आ पाए, लेकिन वो तो जादू से अपने भाई को ही छोटा बना देता है। हे प्रभु, हे प्रभु। रोहित उस छोटा सा ड्रम लेके जैसे तैसे करके पेट्रोल भर लेते हैं और अपने चिरकुट भाई को लेके आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद उसका जादू का असर खत्म हो जाता है और उसका भाई वापस सही हो जाता है। उसके बाद वो दोनों बहुत दूर सफर करने के बाद मंजिल का बहुत ही करीब आ गया था, लेकिन तभी उनके सामने एक बड़ा सा खाई आ जाता है। रोहित अपने जादू की मदद से पार हो जाते हैं और उस पर जाके फोल्डिंग ब्रिज खोल देता है, तो उसका भाई भी पार हो जाता है। फिर वो दोनों मैप के हिसाब में आगे बढ़ने लगते हैं, तो उनके सामने एक गुफा आ जाता है। उसके सामने एक पत्थर रखा था, जिसे देख के वो समझ जाता है कि आगे एक नदी है। रोहित अपने जादू की मदद से एक पत्थर से नाव बना लेते हैं और वो नदी पार हो जाता है। लेकिन तभी उनके सामने एक जेली का दीवार हमला कर देता है, क्योंकि वो एक ट्रैप था जादुई पत्थर तक जाने के लिए। रोहित अपने जादू की मदद से किसी भी करके वो पार हो जाता है, लेकिन तभी वो सब एक बंद कमरे में आ जाता है जहाँ पर पानी भरने लगता है। वो दोनों भाई अपने आधी बाप को ही नीचे डाल देते हैं और नीचे की पत्थर पर खड़ा कर देते हैं ताकि ऊपर का ढक्कन खोल जाए। उसके बाद वो दोनों एक रस्सी की मदद से अपने आधी बाप को ऊपर खींच लेते हैं। फिर वो दोनों जब ढक्कन खोल के ऊपर आते हैं तो देखते हैं कि वो तो अपने स्कूल के ही सामने आ गया था। ओ भैया धोखा। ये देख के रोहित को बहुत ही गुस्सा आ गया था, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद भी वो अपने पापा को बचा नहीं पाया। वो अपने पापा के साथ एक बार मिलना चाहता था, उसका एक बहुत बड़ा सपना था, लेकिन और टाइम भी नहीं बचा था, क्योंकि एक दिन के लिए उसका पापा को जिंदा कर सकता था। वो बहुत ही दुखी हो जाते हैं और अपनी आधी बाप को लेकर नदी के पास आके बैठ जाता है। लेकिन यहाँ पर उसका भाई का क्या चुल मच गया। वहाँ पर एक झरना था, उसके ऊपर वो चढ़ जाता है। ऊपर जाके देखता है कि उस पत्थर के जैसा वहाँ पर भी एक निशान है, लेकिन तभी वहाँ पर सिक्योरिटी पुलिस आ जाता है और बोलता है कि फिर भी वो नहीं सुनता है और वहाँ पर वो पत्थर फीट कर देता है। जैसे ही वो लगा देता है तो ऊपर से पत्थर हट जाते हैं और उस जादुई पत्थर निकल आता है, जो देख के तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और उसका भाई को बुलाने लगता है, अरे भाई जल्दी आ, यहाँ पर तो पत्थर मिल गया। लेकिन वो जादुई पत्थर जैसे ही उठाता है तो वहाँ का एक ड्रैगन जिंदा हो जाता है और उसके ऊपर हमला करने लगता है, जो देख के वो बोलता है ओ भाई ये क्या है। और तब तक रोहित भी वहाँ पर आ गया था। वो अपने जादुई छड़ी की मदद से उसके ऊपर हमला करने लगता है और उसको घायल कर देता है। उसके बाद दोनों भाई मिलकर मंत्र पढ़ के उसका पापा को जिंदा कर रहा था, लेकिन वो ड्रैगन फिर से जिंदा होकर उनके ऊपर हमला करने लगता है। रोहित अपने जादुई छड़ी की मदद से हमला करते हैं, लेकिन इस बार वो खुद ही घायल हो जाता है और उसकी जो जादुई छड़ी था वो छूट जाके नदी में गिर जाता है। तभी वो देखता है कि लकड़ी का छोटा सा हिस्सा उसकी हाथ में फंस के रह गया था। वो उसकी मदद से फिर से एक जादुई लकड़ी बना लेते हैं। तब तक उसका मामी भी उस तरबल लेके वहाँ पर पहुँच गया था। वो जल्दी से वो तरबल लेके रोहित के पास फेंक देते हैं और रोहित भी अपने जादू की मदद से वो तरबल लेके उस ड्रैगन की आर पार कर देते हैं, जिससे उसका वहाँ पर ही मौत हो जाता है। रोहित पत्थर के बीच में से देखता है कि उसका पापा जिंदा हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से गायब हो गया, क्योंकि वो एक दिन के लिए जिंदा हो सकता था। तब तक एक दिन हो भी गया था। रोहित जाके अपने भाई के साथ गले लगाते हैं, क्योंकि इतना कुछ जो हुआ था उसका भाई की वजह से हुआ था। उसके बाद उस गाँव में फिर
फिर से जादू का इस्तेमाल होने लगता है और अभी रोहित भी अपने स्कूल में जादू सिखाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी यहाँ पर ही खत्म हो जाते हैं। गाइस अगर आप लोगों को इस वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक करना। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।